नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत और कनाडा के बीच चल रहे दशकों पुराने दोस्ताना रिश्ते में खटास आ गई है। दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते लगभग ख़त्म होने के कगार पर हैं और इसकी वजह बनी है कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारत सरकार और उसके एजेंट कनाडा में आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि कनाडा सरकार ने उसके देश में चल रही आपराधिक गतिविधियों के तार देश के गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ने का काम किया है। जी हाँ, यह गंभीर मामला पिछले 4 दिनों में इस कगार पर पहुंच गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में तैनात राजनयिकों को बाहर निकाल दिया या वापस बुलाने का फैसला किया है। घटनाक्रम को थोड़ा पिछली तारीखों के साथ देखने की कोशिश करते हैं। 18 जून सन 2023 कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की वैंकूवर में गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में 3 भारतीय युवक बाद में गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश की संसद में खुलकर ये आरोप लगाते हैं कि निज्जर की हत्या में भारत के लोगों का हाथ है। तब से बिगड़ते बिगड़ते ये रिश्ते अब अक्टूबर 15 आते आते 2024 की 15 तारीख तक आते आते पूरी तरह बिखर गए हैं। जो ताज़ा घटनाक्रम है उसके मुताबिक निज्जर की हत्या में जब कनाडा की पुलिस ने जांच पड़ताल की, इस जांच पड़ताल के बाद कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को कुछ इस तरह के सबूत मिले कि कनाडा स्थित जो भारतीय उच्चायोग है उसके राजनयिक, उसके अधिकारी कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वे इस तरह की सूचनाएं एकत्रित करके आपराधिक गिरोहों को सौंपते हैं, जिसके बाद कनाडा के नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, उनसे जबरन वसूली हो रही है। इस तरह के आरोप लगातार बढ़ते चले गए और इनके बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 10 अक्टूबर को वियतनाम में अपनी मुलाकात के दौरान जानकारी दी थी। कनाडा पुलिस की जांच पड़ताल के बाद 12 अक्टूबर को सिंगापुर में एक अहम बैठक हुई। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल खुद मौजूद थे। उनके सामने कनाडा के तमाम उच्चाधिकारी उन सबूतों के साथ हाजिर हुए जिनमें भारत के राजनयिकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। कनाडा के उच्चाधिकारियों ने अजित डोभाल के सामने वे सबूत रखे जिनसे ये साबित हो रहा था कि भारत के राजनयिक कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को कनाडा की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि जो 6 राजनयिक कनाडा में भारत के उच्चायोग में पदस्थ हैं उनके ऊपर से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक संरक्षण हटा दिया जाए, क्योंकि कनाडा की पुलिस को और कनाडा की सरकार को उनसे पूछताछ करनी है। ये बहुत गंभीर कदम था क्योंकि सभी राजनयिकों को एक दूसरे के देश में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। उनसे किसी भी तरह की पुलिसिया पूछताछ, पुलिसिया पड़ताल नहीं की जा सकती। लेकिन जब कनाडा की पुलिस ने सबूतों के आधार पर भारत सरकार से अनुरोध किया कि अपने 6 राजनयिकों पर से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटा ले, तो भारत सरकार ने उसे खारिज कर दिया। 14 तारीख को यानी 14 अक्टूबर को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को बता दिया किसी भी सूरत में भारत अपने राजनयिकों के ऊपर से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लिफ्ट नहीं करेगी। सरकार उन्हें ये संरक्षण देती रहेगी। उसके बाद यानी 14 अक्टूबर को सरकार ने जब कनाडा का ये अनुरोध खारिज कर दिया, उसके बाद कनाडा की सरकार ने 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया, जिसमें हमारे हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त संजय वर्मा का नाम भी
शामिल था। जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से हुई। 14 तारीख की ही शाम को कनाडा के भारत में स्थित कार्यकारी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और उन्हें कहा गया कि वे और उनके बाकी 6 सहयोगी 19 अक्टूबर की रात 11:59 से पहले भारत छोड़ दें। उन्हें तत्काल भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। यानी 14 अक्टूबर आते आते 14 अक्टूबर की शाम तक दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। उसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 11:59 से पहले देश छोड़ने का हुक्म सुना दिया। इसके बाद 14 अक्टूबर को ही शाम को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कनाडा की राजधानी में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों ने यह दावा किया कि भारतीय राजनयिक, भारत सरकार और उसके एजेंट कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। वे हत्या और जबरन वसूली जैसे काम कर रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर में भी भारत के एजेंटों का, भारतीय राजनयिकों का हाथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। इसके साथ साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये बेहद गलत और गंभीर बात है कि भारत सरकार अपने एजेंटों के जरिए कनाडा में आपराधिक गतिविधियां चला रही है। उसके इशारे पर आपराधिक गिरोह कनाडा के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, चौथ वसूली कर रहे हैं। इसे कनाडा की सरकार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मामला इतना गर्मा गया कि दोनों देशों के बीच दशकों से चल रहे अच्छे और दोस्ताना रिश्ते लगभग ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन इससे भी गंभीर जानकारी अभी बाकी है। इससे गंभीर जानकारी का खुलासा किया है वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने। उसने ये खबर प्रकाशित की है कि कनाडा में जो लोग भारत के जो एजेंट काम कर रहे हैं, भारत सरकार के इशारे पर जो आपराधिक गिरोह काम कर रहे हैं, खालिस्तान समर्थकों की हत्या और चौथ वसूली कर रहे हैं, उनके तार भारत के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े हुए हैं। वाशिंगटन पोस्ट का दावा तो ये है कि जिस दिन सिंगापुर में 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें के अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी अजित डोभाल को बताया था। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सिंगापुर में जो बैठक हुई उसमें कनाडा के अधिकारियों ने वे साक्ष्य, वे सबूत, जिसमें मैसेज हैं, जिसमें कन्वर्सेशन है, जिसमें बातचीत के सबूत हैं, वे भी अजित डोभाल के सामने रखे थे। वाशिंगटन पोस्ट के इस दावे में कितनी दम है हम नहीं जानते, लेकिन ये बेहद गंभीर मुद्दा है कि भारत सरकार भारत के गृह मंत्री का नाम लॉरेंस बिश्नोई जैसे जेल में बंद कुख्यात अपराधी के साथ दूसरे देश में आपराधिक गतिविधियां चलाने में लिया जा रहा है। यद्यपि इस पूरे मामले में भारत सरकार ने कनाडा के सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सरकार किसी भी तौर पर कनाडा में किसी भी अपराध में शामिल नहीं है। न तो भारत सरकार ने अपने एजेंट निज्जर की हत्या के लिए लगाए थे, न ऐसी किसी भी गतिविधि में भारत सरकार की किसी एजेंसी का हाथ है। लेकिन कनाडा सरकार के ये आरोप बेहद गंभीर हैं। निश्चित तौर पर भारत सरकार को इसका करारा जवाब देना चाहिए। सरकार ने अभी जवाब दिया ही है, लेकिन इस बीच में एक और घटना हुई है जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और वो घटना है अमेरिका में बसे हुए खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारत सरकार ने अपनी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सरकार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
और इसकी जानकारी लेकर भारत सरकार का एक जांच दल 15 अक्टूबर को आज अमेरिका रवाना हो चुका है। आज दो घटनाएं एक साथ हुई, रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, और दूसरी तरफ भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी तलखी बढ़ जाना कि दोनों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस भेजने का आदेश सुना दिया है। और इस बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार से अपील की है कि वो विपक्ष को अपने साथ रखे, इस बारे में विपक्ष को भरोसे में लेकर उसके साथ संवाद करे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि वे मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि सरकार दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेताओं को भरोसे में लेकर उनसे बात करे और इस गंभीर मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ है, कनाडा को इसका माकूल जवाब दिया जाए। अब देखना यह है कि इन बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत सरकार कनाडा के साथ इस मुद्दे पर कैसा बर्ताव करती है। लेकिन ये गंभीर चिंता का विषय है कि एक दूसरे देश में चल रही आपराधिक गतिविधियों में भारत सरकार का नाम, सरकार की एजेंसियों का नाम और तो और भारत के गृह मंत्री का नाम आपराधिक गिरोहों और गैंगस्टर्स के साथ लिया जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।